जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे डोक्स्ट एसएल कैप्सूल के बारे में। ये किस टाइप का कैप्सूल होता है, किस बीमारी का इलाज करता है, किस डोज के साथ आता है, क्या साइड इफेक्ट कर सकता है, कितने रुपए का, कौन सी कंपनी का आता है। देखिए भैया, ये जो कैप्सूल आता है ना, ये कैप्सूल फॉर्म में ही आता है, इसलिए इसको कैप्सूल कहते हैं। ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी का आता है। डोक्स्ट एसएल इसका ब्रांड नेम है। इसके अंदर आता है डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टिक एसिड। 10 कैप्सूल का पता आता है, करीब करीब 140 रुपए के आसपास मिलता है। ये हाईली प्रिस्क्राइब होता है, तो इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इस चीज का ही ध्यान रखिएगा। देखिए, डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है ना, ये एक एंटीबायोटिक होता है। 7-8 साल से बड़े बच्चों में इससे बड़े जो व्यक्ति होते हैं वो इसका यूज करते हैं डॉक्टर की सलाह से। तो डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलता है। कई टाइप के बैक्टीरिया को मारकर काम करता है। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल गुण होता है, ये एंटी पैरासाइट भी होता है। कीड़े को मारकर भी काम करता है पैरासाइट इन्फेक्शन में। जैसे कि कोई आंत में कीड़ा हो, कीड़े की प्रॉब्लम हो, कोई कीट काट ले स्किन के ऊपर जिसके कारण इस इन्फेक्शन हो जाए, तो वहाँ पर भी ये दवा काम करती है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा चलता है। जैसे कि स्किन स्पेशलिस्ट जो इसका यूज करते हैं, स्किन के ऊपर होने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं। जैसे कि एकनी प्रॉब्लम, चेहरे पे कई बार जो एकनी होती है ना, वो हम सोचते हैं कि इसके ऑयली चीज़ खाने से हुई है, शिबम के प्रोडक्शन से हुई है, या फिर कोई गलत क्रीम लगा लिया उसके कारण हो रही है, हार्मोनल चेंज के कारण हो रही है। लेकिन कई बार इनके पीछे ना बैक्टीरिया होते हैं, और जो बैक्टीरियल एकनी होती है ना, वो अलग होती है। उनके अंदर पस होता है, खुजली चलती है, स्किन को पूरा लाल कर देगा और दाने दाने से उभर आएंगे। तो डॉक्टर पहचान लेते हैं कि इनके पीछे बैक्टीरिया है। तो उन टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो कील माउस का कारण बनते हैं, वहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्टर देते हैं और बढ़िया वर्क करता है। तो कील माउस की प्रॉब्लम में अगर एकनी है, बैक्टीरिया के कारण है, अगर बैक्टीरिया के कारण एक नहीं है, वहाँ चलेगा। इनके अलावा स्किन को कोई फोड़ा फुंसी हो रहा है ना, और उनके पीछे बैक्टीरिया है, तो वहाँ पर चल सकता है। इनके अलावा दोस्तों कई बार होता क्या है कि जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, श्वास नलिका इन्फेक्शन में भी चल सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन में भी चलता है। गर्मियों के सीजन में यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन में इन्फेक्शन, पेशाब बार बार में आ रहा है, कम उतर रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा बूंद बूंद करके आ रहा है, बार बार में जाना पड़ रहा है, तो ये सिम्टम होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन में, वहाँ भी चल सकता है। इनके अलावा खांसी जुकाम की प्रॉब्लम भी बहुत कम डॉक्टर इसको देते हैं, लेकिन दिया जा सकता है। लेकिन जो ज़्यादा इसका डॉक्सीसाइक्लिन जो ज़्यादा यूज होता है ना, ये स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ही होता है, एकनी प्रॉब्लम में और कोई स्किन इन्फेक्शन में। तो कई तरीके के कीड़े को और बैक्टीरिया को मारकर ये दवा काम करती है, कई तरीके की प्रॉब्लम में काम करती है। महिलाओं के ना जांघों के आसपास एक बीमारी होती है, उस बीमारी का इलाज भी एक करता है। उस बीमारी में एक्चुअली होता क्या है कि सफ़ेद रंग के दाने दाने से आ जाते हैं, और जो स्किन होती है वो ढीली और पतली पड़ने लगती है, और चर्बी सी एक दिखाई देने लगती है। तो उस बीमारी का एक इलाज करने के लिए किया जाता है। एक कीट होता है, कई तरह के कीट होते हैं, उनके काटने से भी बीमारियां बढ़ती है, उसमें भी इसका यूज होता है। बात करते हैं भाई लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दोस्तों प्रोबायोटिक होता है, ठीक है। ये पेट को खराब होने से बचाता है। एंटीबायोटिक गर्म ना कर जाए, व्यक्ति के मुंह में छाले ना हो जाए, दस्त ना लग जाए, वहाँ लगेगा। इनके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनके साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं एंटीबायोटिक जब देते हैं। तो उन अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर ये दवा काम करती है लैक्टिक एसिड, जिससे कि अच्छे बैक्टीरिया का रेशियो कम ना हो जाए। डोज की बात करें तो जिसकी डोज होती है दिन में 2 बार करके देनी पड़ती है 100 mg की, बड़े लोगों में, एक सुबह एक शाम। होता है कई बार ये हो कि भाई प्रॉब्लम कम है तो दिन में एक बार भी दिया जा सकता है, लेकिन सुबह शाम करके देना पड़ता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन तक भी जा सकता है। अपने ये डॉक्टर का एरिया होता है, उन्होंने किस टाइप की प्रॉब्लम में क्या डोज और कितने दिन तक दिया है, उस तरीके से आपको लेना है। साइड इफेक्ट की बात करें तो जब एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट जैसे कि मुंह में छाले होना, दस्त लगना, कोई स्किन एलर्जी कर दे, आपको नहीं जचे, इनके अलावा पेट में दर्द होना, गैस बनना, कई तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ज़्यादा हो डॉक्टर को बता सकते। तो दोस्तों सब कुछ था डोक्स्ट एसएल कैप्सूल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।